स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जतिन कुमार और वीडियो में हम ये सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स क्या हैं, कंप्यूटर और कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूट। तो कंप्यूटर से ही निकला हुआ एक वर्ड है जिसका नाम होता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है, कंप्यूट एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूट एक ग्रीक वर्ड है। ये लैटिन भाषा से लिया गया एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। और कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक ऐसा यंत्र है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ये यूजर से इनपुट लेता है और उस इनपुट पर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर को 3 कैटेगराइज में बांटा गया है। पहला होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेस और थर्ड होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है यूजर को अगर कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, यूजर को कोई फाइल प्रिंट करना है, यूजर को कोई फाइल सेंड करना है, यूजर के दिए गए हर एक निर्देश पर कंप्यूटर जो है उस निर्देश को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्योंकि यूजर जब इनपुट देता है, इनपुट मतलब क्या होता है, यूजर द्वारा दिया गया निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन। यूजर जब कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूजर के पास में तरह तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि इनपुट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और भी होते हैं। तो मुझे अगर कोई फाइल प्रिंट करानी है तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र कंप्यूटर में निर्देश देगा, कंस्ट्रक्शन देगा। तो जैसे वो कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करेगा, जैसे Ctrl+P प्रेस करेगा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, यूज़र के दिए गए इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद उस डेटा को क्या करेगा, कंप्यूटर के मेमोरी में टेम्पररी स्टोर कर देगा। अब उस डेटा पे क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, यानी कि उस दिए गए निर्देश पर हमें क्या करना है, हमें किसी फाइल को प्रिंट करना है या हमें किसी अलग अलग नंबर को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। मान लीजिए ये मेरा इंस्ट्रक्शन है 2+2। मैं क्या चाहता हूँ कि कंप्यूटर मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करे। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, किसी भी कार्य को करने की विधि, क्या तरीका है और वो काम कितने तेज गति से होगा, वो आपका प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। और जब इस दिए गए इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग जब हो जाता है तो यूज़र को मिलता है रिजल्ट, यानी कि आउटपुट। और वो आउटपुट हमें, जो रिजल्ट प्रोवाइड होता है वो हमें एक आउटपुट डिवाइस में मिलता है, यानी कि हमें वो मॉनिटर में वो रिजल्ट प्रोवाइड होता है। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट and process the result and generates the output। अब हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में समझेंगे। यूजर जब कंप्यूटर से कोई काम कराता है तो कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो जब कंप्यूटर यूज़र को इनपुट देता है तो इनपुट देने के लिए हमारे पास में कोई डिवाइस होना चाहिए जिसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे अपने टीवी का कोई चैनल चेंज करना है। तो टीवी के चैनल को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास में एक इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि हमारे पास में एक रिमोट होता है। और वो रिमोट जो है वो हमारे टीवी से कनेक्टेड होता है किसी प्रोग्राम से, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हो या माउस से आप कोई बटन प्रेस कर सॉरी आप रिमोट से कोई बटन प्रेस करते हैं तो तुरंत क्या होता है, आपका चैनल जो है टीवी का वो चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर के साथ में भी ऐसा ही कुछ होता है। यूज़र के द्वारा दिया गया निर्देश जो होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो ऑर्डर होता है, वो हमारा कहलाता है इनपुट, कंप्यूटर के शब्दों में अगर बोला जाए। और फिर जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इन ए फॉर्म ऑफ 0 और 1 के रूप में, यानी कि बाइनरी नंबर के रूप में उसको क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। अब उस दिए गए इंफॉर्मेशन को, दिए गए इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा,
टेम्पररी बेसिस पे अपने कंप्यूटर के मेमोरी में उसको स्टोर करता है। अब सीपीयू क्या करता है, वो दिए गए इंस्ट्रक्शन को चेक करता है कि ये जो यूज़र के द्वारा दिया गया डेटा है, इस पे क्या काम करना है। क्या किसी नंबर को जोड़ना है, प्लस करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है, या फाइल को प्रिंट करना है। तो सीपीयू क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो वो क्या करता है, सीपीयू के भी 3 तरह के अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो उस पार्टिकुलर डेटा को क्या करता है, वो सीपीयू क्या करता है, उसको वो फर्दर आगे की ओर मूव कर देता है अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट के पास में, और फिर वो डेटा को वो प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद डेटा क्या होती है, मेमोरी यूनिट में चली जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे पार्टिकुलर हर इंस्ट्रक्शन का एक रजिस्टर असाइन होता है वहाँ पे, कि फाइल का साइज क्या है, उसको कंट्रोल करना, कौन से फाइल को पहले प्रोसेस करना है, ये सारा डिसीजन जो है वो कंप्यूटर खुद लेता है। और फाइनली जब रिजल्ट जब आना होता है, तो वो पार्टिकुलर रिजल्ट कंट्रोल यूनिट के हेल्प से हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, जो कि हमें आउटपुट के रूप में यहाँ पर देखने को मिला। जब हमने 2+2 किया था, तो हमें रिजल्ट के तौर पे क्या मिला था, 4 मिला था। कंप्यूटर के फादर जो है वो है चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने फर्स्ट डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन डेवलप किया था, जिसके माध्यम से कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकता था। अब कोई ये मत पूछ लेना कि कंप्यूटर की मम्मी कौन है। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं शॉर्ट्स के अलावा लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊंगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर के बेसिक्स से रिलेटेड, जहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में मैं आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। इसके अलावा कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में बताऊंगा, रैम रोम के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको एमएस ऑफिस के बारे में बताऊंगा। फिर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, जितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, धीरे धीरे हम पूरे एक वीडियो का प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे आज से। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।